जो लोग मांस मछली नहीं छोड़ रहे हैं उनके जबरदस्ती नहीं छोड़ा पाएगा जी। ये महापुरुषों का संदेश है जी। सभी लोग अपनी जीवात्मा की कल्याण के लिए शाकाहार हो जाइए, किसी भी प्रकार का नशा मत करिए जिससे हम किसी की अपनी बहन बेटी या किसी बहन बेटी की पहचान खत्म न होने पाए। शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, उसकी बुद्धि जो है प्रतिकूल हो जाती है, वो माँ बहन को बेटियों को नहीं पहचान सकता है। इसलिए पूज्य महाराज जी का ये संदेश है कि सभी लोग शाकाहारी हो जाइए, किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाइए। पशु पक्षी मांस खाने से जीवात्मा जो नरकों में चौरासी में चली जाती है। इसीलिए महाराज जी अभियान चला रहे हैं, सभी लोग शाकाहारी हो जाइए, कोई नशा मत करिए। जी। आजकल देखा जा रहा है कि जो लोग देवी देवता की भी पूजा करते हैं और राम कृष्ण जो भी है उन लोग सभी लोग पूजा करते हैं, लेकिन मांस मछली सब खाते हैं और जाते हैं मंदिर, तो कहाँ तक सही है कि गलत है? हर महापुरुषों ने बताया है जी कि शाकाहारी सबको रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने भी इस पर चर्चा किया है जी। सभी को शाकाहारी रहिए, लेकिन जब कोई जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। हर आदमी सबको अपना कर्तव्य करने का अधिकार दिया गया है। भगवान ने सबको स्वतंत्र कर दिया है, आप जो चाहे सो करिए, लेकिन कर्म का फल आपके हाथों में नहीं रहेगा, प्रभु के हाथ में, मालिक के हाथ में रहेगा। वो परिणाम फल वो देगा, भगवान देगा। इस पर अगर जीव नहीं माना, लोग नहीं माना है तो नरक 84 में जाएंगे जी। आजकल देखा जा रहा है कि पूर्वी क्षेत्रों में लड़ाई लगा है और उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। हाँ, उस विषय में, राजनीति के विषय में हम लोग नहीं कहना चाहते हैं। महापुरुष अपना संदेश देते हैं जी। ये तो इस बारे में हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। तो राजनीति नहीं है, वो युद्ध छिड़ा है देश के भी अंदर। राजनीति है ना, अब सब लोगों का खान पर हर देशों में खराब हो गया है, उनकी बुद्धि भी जी काम नहीं कर रही है जी। हर देश में नशा और मांसाहार एकदम चल रहा है। तो सही सोच जिसके अंदर होगा, धर्म की तरफ जो जाएगा वो गलत कदम कभी नहीं उठा सकता है जी। बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी भी मैं पढ़ा हूँ, उसमें लिखा गया है कि मुसलमान आपस में लड़कर कट मरेंगे और उसकी थोड़ा सा मुसलमान बचेगा, उसका रक्षा भारत करेगा। तो बाबा जी ने सही कहा है जी, सही कहा है। जिस देश में ज्यादा मांसाहार है जी, खान पर ज्यादा गड़बड़ है, खराब है, तो कुदरत तो नाराज है जी। कुदरत ने उनको समझाएगी डंडा लेकर के, तरह तरह के प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी, भूकंप आ सकता है, युद्ध छिड़ जाएगा तो तमाम परमाणु बम गिरेंगी, जनहानि होगा, इससे लोग मरेंगे जी। धरती आसमान पर जा सकती है जी, लेकिन मेरी कभी एक बात का गलत नहीं हो सकती है जी। ये उनका अटल विश्वास है, भरोसा है। बाबा जय गुरुदेव जी कहा करते थे पहले, तो हमको भरोसा पूरा। हाँ, ये समय आएगा भविष्य में, तमाम प्रकार के लोग, अगर उनके घर कोई गाय का बच्चा मर जा या भैंस का बच्चा मर जा या गाय मर जा, भैंस मर जा, जब तक उसको बाहर ले जा करके दफना नहीं देंगे, गाड़ नहीं देंगे, तब तक अपने घर पानी नहीं पिएंगे, न खाना खाएंगे। और बाहर का मुर्दा, अगर बकरा को काट करके मांस ले आए, वो मुर्दा हो गया ना जी, उसको ले करके घर में पका के खा रहे हैं। मछली को ले करके अपने घर में, वो मुर्दा हो गया, मर गया काट करके, तो वो मुर्दा को अपने पेट में डाल रहे हैं। ये हमारा मनुष्य शरीर जो है ये कब्रिस्तान नहीं है, श्मशान घाट नहीं है, इसमें मुर्दा डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग इसमें मुर्दा डाल रहे हैं। मांस मछली अंडा क्या है, ये मुर्दा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। घर का मुर्दा बाहर ले जाकर फेंक दे रहे हैं, बाहर का मुर्दा घर में लाकर पेट में रख रहे हैं। यही हरि मंदिर है जी, ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है जी। प्रेमियों, ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है जी। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। इसमें भगवान का, ईश्वर का अंश है जी। इसमें लोग कूड़ा कचरा ले डाल करके, मांस ले डाल के, मदिरा डालते, इसको भगवान के बनाए हुए मंदिर को गंदा कर रहे हैं। क्या भगवान कभी खुश होगा उनसे? नहीं, कभी नहीं खुश होगा। इसलिए सभी लोगों को शाकाहार होना चाहिए जी। मद्य निषेध, मद्य को, नशा को त्याग देना चाहिए, मानव का एक कर्तव्य होना चाहिए जी। स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट थी, सुनने में आया था जी, जो भी मरे हैं 90% मांसाहारी मरे हैं कोरोना काल में जी। इस कोरोना से ग्रसित होकर के, बीमारी से ग्रसित होकर के। शाकाहारी जो मरे हैं
उनके संपर्क में आकर या पहले से बीमार चल रहे थे, दमा की बीमारी, इस तरह की बीमारी चल रही है, जी। वही मरे।